हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एंड आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो है यहाँ का जो एयर बेस है, मिलिट्री एयर बेस। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और यहाँ पे फुल टूर देंगे आपको कि यहाँ के एयर बेसिस कैसे होते हैं, वहाँ की सिक्योरिटीज़ कैसे होती हैं और जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो किस किस तरह के हैं और भी जो यहाँ अटलांटा की हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे। नहीं नहीं, वॉकर स्ट्रीट एंट्रेंस गेस्ट एंड विजिटर्स। भाई वो तो ठीक है, बट लॉकहीड मार्टिन में एरोनॉटिकल कंपनी है ये। हाँ हाँ, एरोनॉटिक्स कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 एरोनॉटिकल कंपनी है ये, पता है? In 800 feet, turn right. यहाँ वो नहीं है कोई सिक्योरिटी विजिटर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। सब मैं भी वही बोल रही हूँ भाई कहाँ जा रहे हैं? Turn right. भाई सिक्योरिटी यहाँ बोल रहे जाने के लिए। वन वे। In 1000 feet, turn right. अच्छा ये है इनकी सिक्योरिटी, यहाँ नहीं जाने देंगे भाई साहब, यहाँ नहीं जाने देंगे। कोई दूसरा आएगा मेरे ख्याल से। अच्छा हम वो दूसरे रास्ते ऐसे आए थे, अच्छा इसने जोड़ दिया रास्ते। got it. ये है वो, ये तो मुझे पता है। अच्छा ये है लॉकहीड मार्टिन, भाई साहब खतरनाक है भाई साहब। सिक्योरिटी देख तो इतनी तो होम डिपो में भी नहीं होती। होम डिपो का कंपैरिजन कर रहा है लॉकहीड हो मार्टिन। देख करो प्रोसेस वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख कितनी बड़ी है। Turn right. Then, your destination will be on the right. ये भी साथ लुक एट द प्लेन्स। ये ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ऐसे आप वो ले सकते हो आप, आई मीन दैट। ओए होए 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 एयर फोर्स। यहीं पे देते होंगे साथ में टूर, आई थिंक। हाय। अच्छा ये यहाँ से कटेगा क्या? Two adults. Two adults? Yeah. That's all? Yeah, we have a 5-year and 2-year-old kid. A 5-year-old Yeah, and a 2-year-old. and a 2-year-old. Going to be 2 and going to be 6. Going to next month. Where is mine? That's the Atlanta Road drag strip. Oh, okay. Yeah. Because they really cruise through here. Where'd you go, man? My grocery list. All right. What time we got here? It's 10. Yeah, 10:58. 10:58 to be precise. Want to do a 1100? Thank you. Now, there's a time on there. Okay. Okay. That says 11 o'clock. Oh, it's Which self-guided it's tour. close. So what you're going to do is you're going to go down here and park on this, anywhere on this barricade, Got it. and then you're going to head for that gray and white aircraft right there. USA. Yeah, that's a YC-141B cargo. Got it. Got it. You're going to go around to the back of that Okay. because you get to go inside of that. Got it. And Mr. Charlie over there will be your escort. Okay, then when you go inside there, this is the only C-141 in the world that if the museum's open, the cockpit's open. So friends, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ एयर बेस पे एंड ये यहाँ पर प्लेन्स हैं और साथ में जो हैं वो यूएस के फ्लैग्स हैं। एंड ये देखिए आज वेदर जो है बहुत अच्छा वेदर है, फुल क्लाउडी। एंड अभी हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। ये है यूएस एयरफोर्स का प्लेन YC-141B एंड इसके अंदर ही म्यूज़ियम बना हुआ है। एंड
ये जा रहे हैं सात्विक के पापा एंड ध्रुवी एंड ऑल आर वेरी एक्साइटेड। ये मिलिट्री के प्लेन्स हैं सारे एंड अभी हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। इवन हम लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें भी नहीं पता कि अंदर क्या है, तो अभी दिखाते हैं आपको अंदर चल के। ये है मिलिट्री एयरलिफ्ट कमांड और आज मैं बहुत इतना पास से ये प्लेन देख रही हूँ, तो आई मीन बहुत बड़ा होता है ये, वेरी बिग। एंड इसका एंट्रेंस भी आई थिंक यहीं से होगा एंड ये इन नीचे आई थिंक कार्गो है एंड आई डोंट नो अबाउट दैट। और हाँ मैक्सिमम स्पीड इसकी 560 और ये है C-141V स्टार लिफ्टर है और इसके ये हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इसकी विंग स्पैन 160 फीट, लेंथ, हाइट, वेट, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितनी है, रेंज, क्रू एंड मैन्युफैक्चर लॉकहीड जॉर्जिया कंपनी ने बनाया है। पावर प्लांट जो है वो ये है। ये बाहर जो हैं वो बेंचेस बने हुए हैं बैठने के लिए यहाँ पर एंड ये ध्रुवी जो है वो प्लेन उड़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अभी ये 2 इयर्स का प्लेन उड़ाने जा रहा है। ध्रुवी लेट्स गो। सो अभी हम एंटर करने लगे हैं यहाँ पर। ये है वो प्लेन। So Satvik, check everything. I mean, Satvik, come this side, betu. This is the cargo strap storage. Satvik, ये वाला प्लेन सिर्फ कार्गो पर्पस से ही यूज होता है। No, Dhruv, you sit. The pallets would be brought to the back of the airplane Okay. after they were loaded, and they would be brought into the airplane. And see, we have these rollers Rolls, okay. They're built into the floor. 4 sets. The tracks go all the way from there to the front. Oh, okay. So the pallets would be rolled in, and they would fill up the whole airplane with those pallets. And then they could take, the airplane could go anywhere in the world, taking those pallets with them, and then when they get to where their destination is, the pallets could be offloaded and cargo unloaded. Oh, okay. Acha, seem like that Now, railway. you know what a paratrooper is? Paratrooper, yeah. A soldier with a Yes, parachute? Yeah. If this airplane was carrying paratroopers, they could hold 168 paratroopers, and they would be sitting on seats like those red canvas seats, and those seats would be on both sides of the aircraft all the way up to the front. When they got to their drop zone, their jump point, these 2 doors here would open up vertically, and the jump master would have them walk out the door, and as they go down, their parachutes open. And when they got down to the ground, they'd be ready to fight. Oh, okay. So this airplane could carry cargo, and it could carry paratroopers. It could carry passengers. Oh. It could carry 220 passengers, and they would be sitting in blue airline type seats. Oh. So you want to sit here and see how it look like a paratrooper? चलो. See, these
like your normal हाँ backyard seats. yeah. These are like normal. So this would be normal passenger seats, 220. These are car seats. Entertainment system. Yes. We have a video we play later Okay. showing some of the restoration of this airplane. Okay. There was a bathroom on the airplane. If they were carrying 220 passengers, one bathroom wouldn't be enough. So on a special pallet platform, they would have 2 more bathrooms, and they would put the pallet here, so that there would be 3 bathrooms for 220 passengers. Oh, okay. We did not have a kitchen on the airplane, but we had a galley. In the galley, we had 2 jugs of water. They had a jug of coffee. They had a warming oven, and they had a refrigeration drawers down here. We didn't cook on the airplane, but we had box lunches that would be loaded for the crew or passengers. And the box lunches were always the same. You got a sandwich, you got a cookie, a piece of fruit, and a little container of milk. Oh, okay. And that was going to be for breakfast, lunch, or dinner. It was always the same. So on a long flight, you may get 4 or 5 of those boxes, and you ate when you were hungry. And it was, like I said, it was always the same. The area under the cockpit here, everything you see up in the cockpit is operated remotely from equipment down here in the equipment bay. And the flight engineer could go down in flight and he could make adjustments, or he could make repairs if they needed to. This platform was added when they stretched the airplane and made it longer for the second crew. I said on a very, very long flight, they would put a second crew, and the second crew could put bedrolls and their luggage and whatever on this platform. But you're going to see there are bunks up in the cockpit as well for the crew. You're going to have to carry him up there. I don't think you can fit the Yeah, we can take him off. This is the restroom, and this is emergency medical evacuation equipment. As we go up into the cockpit, you can take a look up here at the platform. You can see some bedrolls where the crew would be sleeping. Move. Satvik is going to fly. Satvik, this is the cockpit. तो अभी हम जा रहे हैं कॉकपिट में, और कॉकपिट आपको पता ही होगा, ये वो एरिया होता है जहाँ पर पायलट्स और उनके को पायलट्स जो हैं वो बैठते हैं और प्लेन जो हैं फ्लाई करते हैं. माय गॉड, so many things are here. DC system, Watch your head. so many things. Satvik, watch your head beta. चलाओ प्लेन चलाओ आज. So many switches here. So many switches. Seriously, so many things are here. So the 2 pilots sat here. Both pilots were trained and capable of flying the airplane. It only takes 1 pilot, but there would be 2 pilots up here, so that one would be flying the airplane and the other could be reading a checklist, or writing in a manual, or taking care of an emergency, whatever. But they would swap off, so they would take turns flying. The flight engineer sat here. All of the aircraft systems were here, and he monitored and controlled the systems. These are engine systems. This is fuel, oil, hydraulics,
This is all electrical. Each enter and where they were going, and he could plot the course so that he could tell the pilots what heading they needed to fly. And the loadmaster was the guy who sat in the back, and he monitored the loading and unloading of all the cargo and Okay. so there were 5 crew members Oh, in a crew. in a crew. Pilot, Okay. co-pilot, navigator, That the loading guy, Flight engineer, flight engineer. and Okay. then the loadmaster, so that would fly. So flight engineer, he checks all the flight all system. all the flight system, AC, weather engines. conditions, like that. No, weather conditions. He would Oh, do weather the conditions are He here. did weather, yeah. But Okay. He operated all the systems, the engines and the air conditioning. Oh, okay, and okay. I got pressurization you. and electrical and all Okay, that AC stuff. system, DC system. And, Okay. you talked about like if there's something, the engineer can go and adjust that. Yeah, that's the engineer- That's flight engineer. The flight engineer could go into the equipment bay under the floor, and a lot of this stuff is operated remote. Comes in and it gets very warm. Very warm in there. And we have an air conditioner trying to cool it down. Otherwise, it would be way too hot for people to be in. Question like this Lockheed makes all the All different kinds of airplanes, and there's many different manufacturers. So this happens to be a Lockheed airplane. And right now, Lockheed. That's very interesting. if just by 24,000 feet we have so much effect, what about astronauts, right? Oh, yeah, I would assume astronauts has. More impact, right? You should not touch. It's already written over there. Please don't touch. Yeah. You have to follow the rules, okay? Oh, Jump. See now, He wants to jump. paratrooper. Yes. Ready? खींच दी. हाँ हो गई बस. Done. Jump. Now let's see the downstairs. सो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं बाहर. तो उन्होंने पूरा हमें जो है गो थ्रू करवाया एंड काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने जो कि हमें भी नहीं पता थी. एंड ये है मिलिट्री का प्लेन. लुक एट दिस मिलिट्री एयरलिफ्ट कमांड. सो अभी हम जा रहे हैं ये जेट स्टार के अंदर. तो ये है यूएस का जेट स्टार. सो ये जो सारे प्लेन हैं ये डमी प्लेन्स हैं. इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या इनके अंदर जो है वो चीज़ें हैं. एंड फर्स्ट वन दैट ब्लैक वन इज़ द घोस्ट राइडर. उसका नेम जो है वो घोस्ट राइडर पता नहीं क्यों दिया है. ये मैं भी चेक करूँगी और आप भी चेक करिए एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइए कि इसका नाम जो है वो घोस्ट राइडर क्यों दिया गया है. सो अभी हम जा रहे हैं दूसरे प्लेन के अंदर. सो अभी ये हमारा है प्राइवेट जेट. जेट स्टार. मुझे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अपनी ऑडियंस को बताओ कि हमारा प्राइवेट जेट है. तो ये झूठ है क्योंकि अभी हम इतने कैपेबल नहीं हुए और आई डोंट नो कि इन फ्यूचर भी कभी होंगे कि मैं अपना प्राइवेट जेट बाय कर पाए. सो अगेन दिस इज़ द कॉकपिट. लुक एट दिस कॉकपिट. अभी तो इस पे बैठना है तो मैं कैसे बैठूंगा. और ये ध्रुवी और ये सात्विक जो है वो यहाँ पर बैठ चुके हैं.
and we are sorry this aircraft is not quite ready for departure. No boarding at this time. बैठ जाओ मैं ले So- चलता हूँ तुम्हें। करो ऐसा ऐसा प्लेन हो ना अपना खुद ही इंडिया चले गए, नहीं बात है नहीं। हाँ, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ऐसा अपना प्राइवेट जेट हो तो एवरी मंथ जो है वो इंडिया चले जाओ, बट ये सब चीज़ें तो अंबानी फैमिली ही कर सकती है और अदर बिजनेसमैन, सो के जाओ। ये हमारे बस का तो नहीं है। फैमिली खाना है। और इट लुक्स लाइक लग्जूरियस प्लेन, सो ऑब्वियसली प्राइवेट जेट है तो। और ये था ओवरव्यू यहाँ का, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। बाबू दूसरी प्लेन। तो ये अभी सात्विक और ध्रुवी अंदर मटर गश्ती कर रहे हैं, दोनों जने। इनकी मस्ती नहीं खत्म होती, जैसे तो ये आज ही पायलट बन जाएंगे दोनों जने। ध्रुवी चलो। लो जी, अभी ध्रुवी जी आ गए हैं, इनका अपना प्राइवेट जेट है और अभी इनके लिए रेड कारपेट भी नीचे बिछा हुआ है। आइए आइए आइए, अभी वेलकम करने के लिए हम पूरी फैमिली खड़े हैं यहाँ पर। ये खुद प्लेन चला के आए हैं। अभी हम इसे स्टॉलर में डालने वाले हैं। सो ये जो आगे है ये भी हाँ N428DA प्लेन है। हमें तो कुछ नहीं इन प्लेन्स के बारे में पता, अभी तो हम यहाँ पे घूम ही रहे हैं। सो ये वाला प्लेन भी जो है वो लॉकहीड जेटस्टार, लॉकहीड यहाँ की एरोनॉटिकल कंपनी है। सो ये इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है यहाँ पर इस प्लेन के बारे में, एंड यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं प्लेन्स के कि ये कितनी हाइट पर जो है फ्लाई कर सकता है, इसका विंग स्पैन, लेंथ, हाइट, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, सर्विस सीलिंग क्या है, मैक्सिमम रेंज यू कैन सी हियर, मैक्सिमम रेंज कितनी है, कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं 8 to 10, एंड क्रू जो है पायलट और को पायलट ही होता है बिकॉज ये जेट है। एंड मैन्युफैक्चरर जो है ये जॉर्जिया कंपनी लॉकहीड ने किया है, एंड पावर प्लांट जो है ये यहाँ 4 Pratt & Whitney टर्बोजेट्स। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, ये है मिलिट्री का घोस्ट राइडर, और ये तो मुझे देखने से बहुत ख़तरनाक लग रहा है। एंड नेक्स्ट टू दिस ये सारे इंजन्स वगैरह का भी डिस्प्ले है, वो भी आपको दिखाएंगे हम। सो इसको मैं थोड़ा क्लोज जाके दिखाती हूँ। ये इसका नाम है, ये मैं सर्च करूँगी, ये है विंग्स, एंड फुल प्लेन में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा बहुत बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, मतलब वैसे नॉर्मली तो प्लेन देखे हैं बट अंदर से मैंने कभी नहीं देखा। और ये आई डोंट नो, यहाँ बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनका पर्पस क्या है ये भी हमें कुछ नहीं पता। सो जो हम देख रहे हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर किसी को कुछ पता है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर कोई आर्मी साइड से है या डिफेंस साइड से कोई भी है, so please do tell us in the comment section. And here one more US Army 12700 plane. और ये कुछ इंजन है यहाँ के। I don't know about all these engines, but बस ये प्लेन के अंदर इंजन्स होते हैं। And next again one more engine। इनका पर्पस वगैरह तो मुझे कुछ नहीं पता। एंड हियर अगेन ये भी एक डमी प्लेन है, यूएस एयर फोर्स का प्लेन नहीं है, ये ड्रोन है एक्चुअली, ये ड्रोन है यूएस एयर फोर्स। दैट मीन्स कि बहुत टाइम पहले ही जो है ये ड्रोन जो है वो यूज़ होते थे यहाँ पर। सो खैर हमने तो अभी सुना ड्रोन के बारे में, पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि ड्रोन नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड ये यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं टेंट्स। सो ये टेंट लगाया हुआ है, जो भी यहाँ का स्टाफ है तो उनका अपना कुछ स्टोरेज है, क्लब कार्ड्स हैं यहाँ पर। एंड दिस जो भी इनका खाने पीने का लंच वगैरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे टेबल पे रखी हुई हैं। एंड
ये है नेक्स्ट प्लेन ANG 26476 करके है कुछ, और ये है US आर्मी का। यहाँ से देखिए आप। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए सात्विक जो है ऊपर जा रहा है, और देखना स्पेस कितना कम है ना। सात्विक बहुत मुश्किल होता है अंदर बैठना। इसका थॉर्न कैट है। थॉर्न कैट। सो अभी हम जा रहे हैं वापस। वी आर डन विद दिस ईयर बेस्ड टूर एंड ये है इसका नोज़ इस प्लेन का, जो कि नेवी का प्लेन है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसका कॉकपिट इतना कंजस्टेड है कि मतलब यहाँ जो क्रू मेंबर्स हैं वो कैसे बैठते होंगे, बट आई डोंट नो, जो भी है। हाँ, तो इसका जो नाम है वो मैं आपको दिखाती हूँ, टॉम कैट। हाँ, तभी कैट की तरह इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा इवन दिस टूर, और बहुत सी चीज़ें पता चली हम। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।